गुरु जी की सभी प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। आप सबको मेरा नमस्कार। गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम गुरु जी को नहीं ढूंढते, गुरु जी हमें ढूंढते हैं। हम उनको नहीं पहचानते, वह हमारी पहचान कर लेते हैं। गुरु जी तब मिलते हैं जब परमेश्वर हम पर दयावान होकर गुरु जी से मिलने का संयोग बनाते हैं। जब वह इस बात की रेखा हमारे मस्तक पर खींचते हैं, गुरु जी इस रेखा पर दृष्टि डालते हैं और हमें अपना बना लेते हैं। हमारी अपनी कोशिश कोई मायने नहीं रखती। गुरु जी का मिलाप केवल बख्शीश है उस परमात्मा की। जय गुरु जी महाराज, हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, हम सब पर अपनी कृपा करें। संगत जी, आज हम बात करेंगे गुरु जी के ब्लेस्ड लोटे के बारे में। हाँ जी संगत जी, आपने भी बहुत सारे सत्संग सुने होंगे कि गुरु जी कैसे ताम्र पात्र, तांबे का लोटा सबको बोलते थे लाने के लिए, जो कि शारीरिक कष्ट भोगते थे लोग, और उसको अभिमंत्रित करते थे और उसके जल को, आधे जल को पीने को बोलते थे और आधे से नहाने को बोलते थे। और उस जल को पीकर जो सत्संग संगत थी, उनके जो शारीरिक कष्ट थे वो बिल्कुल समाप्त हो जाते थे। और ऐसे ऐसे कष्ट उन्होंने दूर करे हैं, ऐसी बीमारियां उन्होंने उससे दूर करी है, जो इसके लिए डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे और बोल दिया था कि इसका कोई भी इलाज नहीं है। ऐसे ही मैंने एक सत्संग सुना था, एक ओल्ड संगत जो कि गुरुजी से मिल चुकी हैं। उन्होंने फिज़िकल फॉर्म में जब गुरुजी थे तब वो जाया करती थी उनके पास, तो वो बता रही थी कि एक बार वो ऐसे ही संगत में बैठे हुए थे और एक लड़का एक सत्संग शेयर करता है कि कैसे वो जब छोटा था उसको मृत घोषित कर दिया गया और उसके अपने लोग, घर वाले उसको दफनाने के लिए जा रहे थे। रास्ते में जैसे ही वो जा रहे थे तो एक गाड़ी रुकती है जिससे गुरुजी निकलते हैं और वो बोलते हैं कि अभी इसके दफनाने का टाइम नहीं आया है, ये बच्चा अभी और जिएगा। और उस गाड़ी से वो एक लोटा मंगाते हैं और उसमें जल के लिए बोलते हैं इसमें भर के लाओ, और कुछ मंत्र डालकर उसमें उस बच्चे पर छींटे मारते हैं और वही बच्चा उस दिन वो सत्संग वहाँ शेयर करता है। तांबे के लोटे में पानी पीने का तो आपने सुना होगा। मेरे ही अपने घर में मैंने अपने फादर को तांबे का लोटे में रात को जल रखते थे वो और पीते थे कि बहुत बीमारियां उससे दूर हो जाती हैं। वो जल अपने आप में ही एक बहुत ही औषधि का काम करता है, लेकिन अगर उस जल में गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल जाएं तो क्या कहने। जब हम बड़े मंदिर जाते हैं तो बहुत सारी संगत तांबे के नए लोटे लेकर वहाँ पर आते हैं उन्हें ब्लेस कराने के लिए। तो अगर संगत जी आप भी ऐसे किसी कष्ट से, शारीरिक कष्ट से गुज़र रहे हैं या ना भी गुज़र रहे हों, सब कोई उस जल को पी सकता है, वो एक अमृत है। तो आप भी एक तांबे का नया लोटा लेकर उसे गुरु जी की दरबार में, बड़े मंदिर में ले जाकर उसे ब्लेस करा सकते हैं। वहाँ पर गद्दी के पास सेवादार अंकल खड़े रहते हैं, आप उन्हें वो दे सकते हैं और वो वहाँ पर गद्दी के पास ही अपने सच्चे मन से वहाँ प्रार्थना करते हैं उस लोटे से और उसे टच कर कर उसको आपको लौटा देते हैं और वहाँ पर गुरु जी की ब्लेसिंग्स उस लोटे को मिल जाती है। और फिर आप उसमें डेली जल भर कर रख सकते हैं रात में, और आधा जल पी सकते हैं और आधे से नहा सकते हैं। अपने परिवार को भी वो पिला सकते हैं जल। मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के वो जल ग्रहण करें, एक औषधि का काम करता है वो जल, बहुत पवित्र होता है और बहुत रोगों से आपको मुक्ति देता है। तो ये है गुरु जी का ब्लेस्ड चमत्कारी लोटा। संगत जी, ज़रूर ये लोटा जो है वो आप लाएं और इसका पानी ग्रहण करें। जय गुरु जी। गुरु जी ने ऐसे बहुत सारे हमें उपाय दिए हैं जिससे हमारे जो कष्ट हैं वो ख़त्म होते हैं, कम होते हैं। तो आप भी एक लोटा वहाँ से ब्लेस करा सकते हैं और उसमें जल भर कर गुरु जी के स्वरूप के आगे रात भर रखें और सुबह उसको आप ग्रहण कर सकते हैं, अपने परिवार में दे सकते हैं। और वो लोटा आपको डेली अपने खुद के हाथों से ही साफ़ करना है और आप भी शारीरिक कष्टों से निजात पा सकते हैं। आप भी एक तंदुरुस्त जीवन व्यतीत कर पाएंगे।
जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपनी ब्लेसिंग्स सभी संगत को देते रहें, उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सबके कष्ट खत्म करें गुरु जी, सब सुखी हों संसार में, सेवा भाव रखें सबके मन में, सब एक दूसरे के प्रति सेवा भाव रखें, कोई किसी के साथ छल कपट ना करे गुरु जी। बस यही आपसे अरदास है। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।